द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर गेम के चैप्टर नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन की। जिन लोगों ने चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है वो चैनल पर जाके चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन देख लो, एंड जिन लोगों ने देख ली है उन्हें मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि चैप्टर 1 के एंड में क्या हुआ था। मैनेजर किम हायरी और उसके बॉयफ्रेंड के पास पहुँच जाते हैं और उनकी धुनाई कर रहे होते हैं एंड पूछ रहे होते हैं कि मिंजी कहाँ है। उसके बाद होती है अब हमारी चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत। तो चैप्टर की शुरुआत होती है मैनेजर किम को दिखाते हुए, जो कि हायरी के रबर बैंड से उस मोटे का गला दबा रहे होते हैं और हायरी ये सब देखकर चिल्ला रही होती है उनको रोकने के लिए। और तभी मैनेजर किम अपनी बेटी का पता पूछते हैं उस मोटे से। मुझे सच में नहीं पता क्यों तुम्हारी बेटी को कहाँ लेके गए, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या तुझे ये भी नहीं पता कि उनसे कांटेक्ट कैसे करना है? जब वो लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तभी हम उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं। और तुम्हारी गैंग का लीडर कौन है वो और कहाँ है? इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एक घर की तरफ, जहाँ पर एक बंदा हाथ जोड़कर किसी के सामने बैठा होता है और काफी पिटपिटाया हुआ होता है और वो उससे माफी मांग रहा होता है। और जिससे माफी मांग रहा होता है वो और कोई नहीं, इस मोटे के क्रू का यानी के गैंग का हेड होता है। अरे तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था ना, उसमें साफ लिखा था अगर तुम टाइम से लोन नहीं चुका पाओगे तो इसकी कीमत तेरी बेटी को चुकानी पड़ेगी। और इस आदमी की बेटी को भी इसके गैंग वालों ने पकड़ा होता है, जो कि रोते हुए अपने डैड से बोलती है, डैड कुछ तो करो। तो उसकी डैड तो सिर्फ पिट रहे होते हैं, यहाँ पर उसके चेटे पे चेटे पड़ रहे होते हैं। अबे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या स्टूडेंट है, हम तो उसके ऑर्गन निकाल के बेच देंगे। अगर तू चाहता है हम ऐसा नहीं करे तो तू अपने ऑर्गन्स दे दे। और उसके डैड के मुंह पर एक लात मार देता है और उसके साथ वाले उसकी बेटी को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। डैड डैड कुछ तो करो डैड। अब ध्यान से देखना, जो लोग हमारे पैसे नहीं चुकाते हम उनके साथ क्या करते हैं। नहीं, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। और उसके डैड अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसकी बेटी भी डैड डैड चिल्ला रही होती है। और इसके बाद इस घर के बाहर एंटर होती है हमारी वन एंड ओनली मैनेजर किम की, जो कि अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं और वो घर की बेल बजाते हैं और उसके आदमी उसे आकर बताते हैं कि कोई बाहर है। यहाँ कौन आ सकता है? ओए, क्या तूने कुछ ऑर्डर करा था? है कोई डिलीवरी वाला है क्या? हाँ बस, मैंने कुछ मंगाया तो था पर मुझे नहीं लगता कि ये डिलीवरी बॉय है। अबे अगर डिलीवरी बॉय नहीं है तो कौन है? इनका हेड अपने आदमियों को बोलता है कि दरवाजा लॉक कर दो, और जैसे ही उसका आदमी दरवाजा लॉक करने जाता है उसे याद आता है कि उसने दूसरा दरवाजा अभी तक लॉक नहीं करा है। तो जैसे ही वो उस दरवाजे की तरफ दौड़ता है तो वो वहां देखता है कि उस दरवाजे से पहले ही कोई अंदर घुस चुका है। जैसे ही उसका आदमी बोलता है कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया, वैसे ही मैनेजर किम उसकी कुटाई शुरू कर देते हैं। और उसकी ये सारी कुटाई मिन चॉल यानी कि उनका हेड दूसरे कमरे से सुन रहा होता है। तुम क्या मुझे सुन सकते हो? लेकिन अंदर से तो सिर्फ और सिर्फ कुटाई की आवाज आ रही होती है। इतने में ही मिंचॉल का बंदा वहां पर रखा हुआ बैट उठा के उस रूम की तरफ जा रहा होता है देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। और दरवाजा खोलते ही अंधाधुंध उस बैट से मारने लग जाता है, लेकिन उसके सारे निशाने उसके अपने ही आदमी पर लग जाते हैं, क्योंकि मैनेजर किम ने उनके आदमी का मुंह जानबूझकर आगे कर रखा होता है और नीचे से फ्लैश की स्पीड में डॉज करते हुए इस मोटे के एक रैपर रखते हैं और दूसरे हाथ से अपने कोट की जेब से एक रस्सी निकालते हैं और उस मोटे को उल्टा लटका देते हैं। वो कमाल है। मिंजी कहाँ है? क्या मिंजी? कौन मिंजी? बड़े भाई मुझे बचाओ। लेकिन बड़े भाई तो खिड़की से कूद के भाग निकलते हैं। शिट, आखिर ये कौन था? पक्का पुलिस वाला है। और इसको कैसे पता चला कि हमारी इंफॉर्मेशन किसी ने लीक तो नहीं कर दी? अब मैं क्या करूं? इतने में ही इसका पैर कहीं फंस जाता है और ये रोड पर गिर जाता है और इसकी नाक फूट जाती है। अबे ये तार किसने यहाँ लगा दी? फिर ये ध्यान से इधर उधर देखता है और इसको पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक ही तार थी। इसके सामने बहुत सारी ऐसी ही तारें थी जिसमें ये फंस के मर भी सकता था, और ये तारें और किसी ने नहीं, मैनेजर किम ने लगाई होती है। और इतने में ही मैनेजर किम पीछे खड़े हो जाते हैं और उसका गला अपनी रस्सी से बांध देते हैं और इसकी भी फील्डिंग सेट करने लग जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। हमें टेलीग्राम पर बस तभी मैसेज मिलता है जब हमें वो करना होता है। टेलीग्राम? आखिर ये क्या चीज है? एक खुफिया मैसेज करने की सर्विस है जिसमें हम सब गैंग वाले ग्रुप चैट करते हैं और काम पूरा होते ही उस ग्रुप चैट को डिलीट कर देते हैं।
और फिर ये भी वही सेम चीज दोहराता है और बोलता है, मैं उन लोगों से तब तक बात नहीं कर सकता जब तक वो मुझसे बात ना करे पहले। अगर ऐसा है तो तुमने पहले उनसे कैसे बात करी? फिर हमें दिखाते हैं कि मिंचॉल ने पहले भी ग्रुप चैट में बात करी थी और उन्हीं गैंगस्टर्स से करी थी जिनके पास अभी मिंजी है। लेकिन इन सब के बाद भी मैनेजर किम को मिंजी का पता नहीं चलता है, इसलिए वो मिंचॉल का हाथ मोड़ने लगते हैं। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो इलीगल है, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। अच्छा, तो ये जो तुम लोग कर रहे हो ये लीगल है? और मैनेजर किम मिंचॉल का हाथ तोड़ देते हैं। सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब दे, आखिर तू अभी भी इतना कैसे कर रहा है? मतलब मिंचॉल इतना टूटने फूटने के बाद भी अभी भी इतनी अकड़ में था, बस यही बोल रहा होता है, अबे तू ये जो कर रहा है कानून के खिलाफ है। मैं तुझे बता दूं, मैं एक माइनर हूँ, और अगर मैं कोई कानून तोड़ता भी हूँ तो तुम मुझे सजा देने वाला कोई नहीं है। और मैनेजर किम उसके मुंह पे एक और लात मारते हैं। और उसके बाद मैनेजर किम अपने सूटकेस के पास जाते हैं और उसमें से कागज बाहर निकालते हैं। और फिर हमें दिखाई देता है उस सूटकेस में एक्चुअल में एक गन होती है। अगर कोई अपने माँ बाप को खो देता है तो उन्हें अनाथ बोलते हैं, और अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसे विधवा बोलते हैं। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं उनके लिए कोई शब्द नहीं। मगर मैंने उसे खो दिया तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे रुक जाओ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम तो सच में गोली चलाने वाले हो। अबे जब तू माइनर है और क्राइम कर सकता है तो मैं भी एडल्ट होकर क्राइम कर सकता हूँ। अब मिंचॉल की तो फटी पड़ी होती है, तो वो बोलता है, वैसे मैं माइनर नहीं हूँ, मेरी एज है। और उसकी एज सुनने से पहले ही उसकी थाई पर गोली मार देती है। अरे तूने सच में गोली चला दी। कोई जल्दी 911 को फोन करो। मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मिंजी अभी भी जिंदा है, वरना मैं तुझे और तेरे साथ वालों को सबको मार देता। क्योंकि अगर मेरी बेटी पे किसी ने भी उंगली उठाई तो मैं इस बात का ध्यान नहीं रखूंगा कि वो कौन है और वो किस पोजीशन पर है। जो भी होगा मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। और मैनेजर किम मिंचॉल का फोन लेकर वहां से जा ही रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके फोन को उठाने वाले होते हैं उसका फोन बज जाता है और उसमें मैसेज आए होते हैं। और उसमें लिखा होता है कि मिंजी को वो लोग शिप पे डाल रहे हैं। ये भी लिखा होता है कि उन लोगों ने ये कंफर्म कर लिया है कि मिंजी मर चुकी है। एंड यहीं पे हो जाता है हमारे चैप्टर 2 का दी एंड। बट जस्ट इमेजिन भाई कि मैनेजर किम के दिल पे अभी क्या बीत रही होगी ये मैसेज पढ़ के कि मिंजी मर चुकी है। अब मिंजी सच में मरी है या नहीं मरी है ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।